हेलो जी। हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए मैं नहा कर आ गई थी, मैं कब भी कर लिया था, लिपस्टिक भी उधर गई और बिंदी लगानी याद ही नहीं, मैं बिंदी लगा लेती हूँ पहले। कभी कभार मैं भी चीज़ें भूल जाती हूँ। गर्मी हो रही है, ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाते नहीं, बस ऐसी फिक्की फिक्की सही है। फिर से आउटलाइन कर दी, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। चलिए अभी काम कर लेते हैं। बर्तन तो रख दिए हैं मैंने और प्रेस करनी है मुझे। ये मेरा मशीन का तेल मंगाया है, ख़त्म हो रहा था तो अभी मशीन में तेल डालते हैं, फिर सिलाई करनी है। बस नहीं तो कर तो अभी मैंने मशीन में तेल तो डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने नीचे बिछाई थी ये छोटी सी दुताई और इस पर मैं छांट रही थी कायरों के लिए कुछ कपड़े। तो देखिए जैसे मैं छांट रही थी बार बार आ रहा था और मतलब छांटने भी नहीं दे रहा था। एक बड़ी चादर रखी हुई थी मेरे पास में सफ़ेद कलर की, तो मैंने सोचा कि चलो लॉकडाउन चल रहा है और इस टाइम पर बहुत चीज़ों की समस्या हो रही है। घर बैठे, घर से बाहर भी नहीं जा रहे, कहीं जा भी नहीं रहे, घर बैठे काम भी हो जाएगा और जिस चीज़ की कमी है वो पूरी भी हो जाएगी। लग रही है कमी अभी। तो मैंने ये चादर में से साइड में से एक पल्लू निकाल लिया था लंबे वाला पूरा, तो उसमें उसके कम से कम 3-4 बन जाएंगे जो मैं बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने छांट रही थी, पहले तो मैं उसके पजामे बना रही हूँ तो मैंने छांट रही थी। और चलिए बता ही देते हैं, और सिलने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा कि कैसा बना है कैसा नहीं। इतने अच्छे तो नहीं आते हैं पर यह उसके पहनने लायक तो बना ही लूँगी, वो घर में पहन सकें। तो जो उसके छोटे छोटे हैं, एक दो हैं जो भी उधड़ रहे हैं, उन्हें भी सीलना है। कुछ कपड़े उधड़ रहे हैं, उन्हें सही भी करना है, पर मुझे तो ये नहीं करने देता। अब देखिए इधर से मैं छाट रही हूँ, उधर से मुँह में देकर बैठा है, पहले पीछे उस पर बैठाया। ये रहता है सारे दिन मेरे साथ में। उसके बाद इधर मैं आ गई थी भूस वाले में और मुझे डालना है भूस। तीसरे पैर का समय है और मुझे पशुओं को घास करना है। तो यहाँ पर देखे अभी भूस भी थोड़ा सही रह रहा है, अभी गेहूँ नहीं निकल के आए हैं हमारे, तो इस वजह से थोड़ा सा ही भूस रह रहा है। 2-3 तसले 1-2 दिन में आ जाएंगे। बीच में बारिश हो गई, इस वजह से गिले हो गए। तो अभी मैं इसे खोर में डाल देती हूँ। तो कुछ मुझे कुट्टी डालनी है, इसलिए मैं थोड़ा ही भूस लेकर आई थी। तो उससे पहले यहाँ खोर में कुछ तुनके पड़े हुए थे जिन्हें मैं इकट्ठा कर रही थी। तो इन्हें इकट्ठा कर कर मैं बाहर की साइड या अंदर की साइड डाल दूँगी उधर। तो देखिए हो जाता है कभी कभार घास में तुनके थोड़े बहुत तो हो जाते हैं, कुट्टी वगैरह डालते हैं इस वजह से। और देखिए हमारी छोटी सी जो पेपलो है वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसका नाम हमने पेपलो रखा हुआ है। और खड़ंचों को लेकर भी कमेंट आते हैं कि दोबारा से जमा लो। तो देखिए अभी तो बार बार बारिश हो जाती है, सारी मिट्टी वैसे ही कट रही है। तो देखती हूँ आगे जाके टाइम लगेगा तो इस खड़ंचे को दोबारा से जमाऊँगी, या फिर सोच रहे हैं कि यहाँ से खोर हटा दे और टाइम के साथ रहते रहते पता चलेगा। और देखिए यहाँ बैठा हुआ है मेरा बेटा कायरा और मेरी बेटी अवनी।
तो इसका तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, मेरे साथ साथी है जहाँ मैं हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो, ऐसा तो धरती हल्की सी गीली हो रही थी, अभी सोकर उठा था, और यहाँ थोड़ी सी धूप लग रही थी। मैंने ऐसे मिट्टी में ही बैठा दिया कि थोड़ा बहुत खेलना भी सीखेगा, मिट्टी में तो बच्चे खेलते हैं, चलना भी सीखेगा धीरे धीरे। तो यहीं बैठा दिया मैंने, और मैं मशीन पर से कुट्टी भर रही थी और अवनी लेकर बैठी हुई थी उसे। ऐसे तो गोद में ले रही थी पर नहीं रुका, नीचे कुट्टी भी उसमें भूस में डाल दूँगी। और इन दोनों चीज़ों को रलाने के बाद देखिए फिर मेरा ट्राइपॉड इधर को ही फिट हो रहा था, और मैं कुट्टी डाल भी आई थी। तो अभी उसके बाद मैं पशुओं को करनी है मुझे सानी, तो मैंने जो भूसर कुट्टी डालने थे वो दोनों को डाल दिए हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ इधर नलके पर। तो अभी मैं उनके लिए चोकर लेकर आई थी थोड़ा सा इस वाली बाल्टी में। तो ये बाल्टी थोड़ी छोटी थी, इसमें नहीं हो रहा था, और ये जो बड़ी बाल्टी रखी है मैं इसे धो लूँगी, इसमें कर लूँगी। क्योंकि देखिए ये जो बाल्टी है ये सारी हो गई है, फूक गई है 2-3 जगह से, तो ये अब जा काम की नहीं रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे पशुओं के घास के लिए ही बना लेती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में तो बाल्टी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है। तो मैं इससे कभी कभार, वैसे तो रोज़ नहीं करती हूँ मैं, आज करना पड़ेगा मुझे। और ये फूक भी रही है, अब इसमें पानी बस नहाने वोने के लिए पानी के काम की नहीं रही है, निकल जाता है साइडों से पानी। और तो मैं चोकर जो लाई थी वो मैंने इसमें डाल दिया है, और ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, थोड़ा ही, इस बाल्टी में इतना आंकड़ा नहीं होता पानी का, काफ़ी बड़ी है। तो चलिए अभी पशुओं को घास कर देती हूँ मैं। तो देखिए इसे थोड़ा ही घास कर रहे हैं, ज़्यादा घास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी दवाई चल रही है अभी भी इसकी दवाई चली हुई है। और डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा नहीं, इसे थोड़ा थोड़ा कर घास खिलाओ। थोड़ा खिलाने के बाद फिर से थोड़ी देर बाद चाहे दोबारा से कर दो, पर ज़्यादा नहीं एकदम। इसका लीवर जो है वो भी दिक्कत कर रहा था, तो डॉक्टर ने दवाई दी है, ने बोला है कि आराम लग जाएगा। बुखार तो अभी से नहीं है, फिर भी देखिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उसके लिए दवाई वगैरह इसलिए मंगाई है कि थोड़ी उसमें जान पड़ जाए, उसकी जो कमज़ोरी है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। तो देखिए अगर घर में सदस्य ही बीमार हो जाए तो कितना फ़र्क पड़ता है। वैसे राठी जी बीमार थे, फिर इधर गाय बीमार होगी, टेंशन का दौर था। तो अब थोड़ी खुशहाली है, दोनों ही ठीक है। और ये जो छोटी बच्चियाँ है इसके लिए घास पड़ा हुआ था खोर में, तो मैं उसे साइड में करके इसे भी गाय की खोर में से थोड़ी सानी जो गाय को करी थी वो डाल दी है। उसके बाद यहाँ अंदर में यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तो मुझे उठाना है गोबर। तो ये जो मैंने सोचा कि चलो पहले अंदर रड़का लगा लेते हैं, और सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर कूड़ी पर डाल दूँगी। तो अब हम गोबर नहीं पाथ रहे हैं, कूड़ी पर ही डाल रहे हैं, खाद बन जाएगा, खेतों में खाद डलेगा फिर। तो इन दिनों गोसे नहीं उठते हैं, चिड़िया वगैरह कुरेद देती हैं, सारे ख़राब हो जाते हैं। और छत पर भी नहीं पाथ रहे, ना ही नीचे पाथ रहे हैं। तो अभी से सारे को इकट्ठा कर लेती हूँ मैं ही, उसके बाद मैं भर कर कूड़ी पर डाल दूँगी।
अभी उसके बाद मैं आ गई थी इधर, और यहाँ पर मैंने ये कुछ सब्ज़ी ली हुई थी तो जिन्हें मैं वॉश कर रही थी, तो इन्हें मैं पानी में अच्छे से धोकर धर दूँगी। तो देखिए सब्ज़ी लेते हुए लगता तो डर है, पर सब्ज़ी खानी तो पड़ेगी। ये थोड़ा ना कि बिल्कुल सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरे, मीठा कद्दू, ये सारी चीज़ें ली थी मैंने सब्ज़ी। पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो देखिए पास में यहाँ रास्ता है तो कुछ ना कुछ निकलता रहता है, शोर आता रहता है किसी न किसी चीज़ का। तो कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे हो एक सांस एक ही बात का। तो देखिए कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ पर्सनल बातें ऐसी होती है जो आदमी चाहकर भी शेयर नहीं कर पाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं चाहकर भी कैमरे के सामने शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। मैं नहीं ला सकती चाहकर भी उन बातों को कैमरे के सामने। तो घर में लड़ाई भिड़ाई छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, क्या पता मेरे साथ क्या प्रॉब्लम लगी हुई है। अगर आप लोग नहीं समझोगे मुझे तो कौन समझेगा। तो देखिए मैं तो एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से भी ज़्यादा बढ़कर मानती हूँ। जो मेरे खुद के घर के सदस्य उनसे ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो मेरे लिए। तो मैं आप लोगों से अपनी हर बात शेयर करना चाहती हूँ, पर कुछ बातें नहीं कर सकता आदमी। तो इन बातों को लेकर ऐसे वैसे कमेंट ना करें। और रही आटे और सब्ज़ी की बात कि इतना कम आटा इतनी कम सब्ज़ी, तो देखिए मेरी मम्मी खाना खाते हैं। राठी जी की तबीयत ख़राब चल रही है, उनको हल्का खाना खाना पड़ता है, मूंग की दाल वगैरह, या फिर उन्हें ब्रेड बिस्किट चाय वगैरह ये खाते हैं वो। और ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है, वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं खाना खाते हुए, ना ही मम्मी आती है। और रही उस दिन की बात, आप ये बोलोगे कि हलवा खाते हुए तो आ रहे थे, बस उस दिन आ ही गए कि चलो भाई। मैंने कहा कि लोग ये बोलते रहते हैं कि खुद से ही खाती है, अब नहीं कोई खिलाती है, कभी राठी जी को नहीं दिखाती है, वो उन्हें नहीं देती है। तो ये सब चीज़ें बोलते हैं लोग, इसलिए मैंने बोला कि चलो आज आप प्लीज़ मेरे लिए एक बार एक चम्मच खा लो, लोगों को ये शंका ना रहे कि खुद से ही खा रही है, उन्हें कभी नहीं देती है। तो देखिए और खेत का काम चल रहा है, बीमार है फिर भी खेत का काम देखना पड़ता है, घर के साथ साथ खेत का भी तो काम ज़रूरी है। तो मन से ये शंका निकाल दीजिए, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से हमारे यहाँ इतना कम खाना बन रहा है। और तो आप लोगों को मैं पता नहीं, आप लोग फिर भी नहीं समझते हो, पहले भी समझाया था मैंने। तो चलिए फिर। और लॉकडाउन के दौरान देखिए आज मैंने सिलाई मशीन रखी थी मेरी, उसमें तेल डाला है और अपने बेटे के लिए कपड़े छाटे हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने छाँट तो दिए हैं पर अभी सीमे नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी।